ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाप अब आए हैं। बाबा कहते हैं कि मैं तुम आत्माओं का परम पिता परमात्मा हूं ना, तो सदा ये याद रखो। सिर्फ अभी ही हमें नहीं, हमें सदा ये याद रखना है कि मुझ आत्मा का वह बाप है, टीचर है, सतगुरु है। बाप आते हैं बच्चों को फिर से स्वर्ग का वर्षा देने। अब बाबा स्वर्ग की स्थापना हो रही है, दुनिया में स्वर्ग आने वाला है, उसके लिए बाबा हमें वर्षा देने आए हैं। अब बाप राम, परमात्मा राम आकर दैवी श्रेष्ठाचारी दुनिया बना रहे हैं, अथवा ऐसे कहें कि परम पिता परमात्मा आकर स्वर्ग का उद्घाटन कर रहे हैं। बाबा भी क्या करने आए हैं? स्वर्ग का उद्घाटन अथवा फाउंडेशन लगा रहे हैं, क्योंकि बाबा सिर्फ फाउंडेशन लगाएंगे, फिर वहां जाके महल वगैरह सब तो वहां जाके करेंगे। ओपनिंग सेरेमनी हो रही है अभी। भारत में श्रेष्ठाचारी महाराजा महारानी श्री लक्ष्मी श्री नारायण होके गए हैं। उनका कॉरोनेशन डे भी हुआ था, जिसका यादगार हम दिवाली के रूप में मनाते हैं। सप्तक देवी देवताएं डबल सितार थे, उनके पास 2 ताज होते हैं। सप्तक में जो महाराजा महारानी होते हैं ना, उनके पास 2 ताज होते हैं। एक तो पवित्रता का ताज, दूसरा रतन जड़ित ताज। द्वापर से जो राजाएं बनते हैं ना, उनके पास सिर्फ एक ताज होता है। कौन सा? रतन जड़ित ताज, क्योंकि द्वापर से तो भिखारी सिस्टम शुरू हो जाता है ना। डबल ताज वालों को, फिर जो डबल ताज वाले होते हैं जो होकर गए, सत्युग त्रेता में जो महाराजा महारानी होकर गए, फिर द्वापर से जो सिंगल ताज वाले होते हैं ना, वो अपने अपने घरों में उनकी मूर्तियां रख लेते हैं। देखो, वैसे तो हम अपने बड़ों को हाथ जोड़ते हैं, पाँव तो पड़ते ही हैं। कई लोग करते हैं ना, अपने बड़ों को पाँव छूते हैं या बड़ों को नमस्ते हाथ। ये जो पूजा आदि शुरू हुई ना, फूल भी हम एक दूसरे को देते हैं। असल में ये भक्ति का जो ये हमारे बड़े पूर्वज हैं, तो हम तो इनको नमस्ते तो करते ही हैं, फूल आदि भी एक दूसरे को देते हैं। फिर चलो इनकी मूर्ति के आगे हमने फूल रख दिए। तो देखो, भक्ति में क्या हुआ, धीरे धीरे हम इनको भगवान समझने लगे। लेकिन ये तो रिगार्ड होता है ना, तो ये हाथ जोड़ना या फूल आदि किसी के ऊपर चढ़ाना, इसका मतलब ये भगत और भगवान का संबंध थोड़ी हुआ। ये तो हमारे पूर्वज हैं। ऐसे तो गांधी जी की समाधि पे भी लोग हाथ जोड़ते हैं, फूल चढ़ाते, तो क्या वो भगवान हो गए क्या? ऐसे ही सत्युग में ये महाराजा महारानी थी, द्वापर के राजा रानी भी इनका अपने अपने महलों में मूर्तियां वगैरह रखते थे। पर अभी लोग इतने दुखी परेशान हो गए हैं कि सबको भगवान समझ के बैठे हैं। अब बाबा कहते हैं, वो होकर गए ना, अब कैसे राज्य पाया ये तो किसी को पता नहीं है। भाई, लक्ष्मी नारायण इतने श्रेष्ठ डबल सितार देवी देवता थे, उन लोग को ऐसे श्रेष्ठ किसने बनाया? ये बाबा आकर बताते हैं। बाबा कहते हैं, असल में ये जो दिवाली का त्योहार है ना, ये सावन के महीने से शुरू हो जाता है। देखो, सावन के महीने में लोग शिव बाबा की पूजा करते हैं। तो लक्ष्मी नारायण को राज्य भी किसने दिया? परमात्मा ने दिया ना। उनकी पूरी राजधानी किसने तैयार करके दी? परमात्मा ने। तो परमात्मा नहीं आए तो फिर उनको मिल ही नहीं सकता, फिर तो कलयुग ही चला आए। तो कलयुग के अंत में जब परमात्मा आए, तो इस समय मनुष्य आत्मा एकदम सूख गए थे। अभी बाबा ने आकर यहाँ पे हमारे ऊपर ज्ञान वर्षा की, जिसका यादगार हम सावन का महीना बनाते हैं। बाबा कहते हैं, मैंने तुम्हारे ऊपर ज्ञान वर्षा की, जिसका तुम यादगार सावन के महीने में बनाते हैं। फिर देखो, सावन के महीने के बाद कितने सारे त्योहार आते हैं ना।
तीजड़ी, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, फिर महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, फिर इनका दशहरा, फिर देवियों की नवरात्रि आते हैं, फिर दशहरा आदि मनाते हैं। फिर ये जो त्योहार कब से चले आए हैं ना, ये है कैसे परमात्मा ने हमारे ऊपर ज्ञान वर्षा की, कैसे हमसे रक्षाबंधन अर्थात पवित्रता की प्रतिज्ञा का धागा हमें बंधवाया। अभी बाबा करते हैं ना, ज्ञान भी सुनाते हैं और हमसे कहते भी हैं बच्चे पवित्र रहो, पवित्र रहो। जिस दिन हमने पक्का ठान लिया मतलब उस दिन हमने पवित्रता का धागा बांध लिया। फिर तीसरी अर्थात तीसरा नेत्र खुलने वक्त की दिन होता है, तब हमारा बाबा को जितना जितना हम जानेंगे, हमारा आत्मा की ज्योति उतनी उतनी जगती जाएगी। आत्मा में जो बुद्धि है उसको तीसरा नेत्र कहते हैं, वो और खुलता जाएगा। तो बाबा कहते हैं देखो रक्षाबंधन, तीजड़ी, फिर है जन्माष्टमी, इससे क्या होता है कि हम आत्माएं जैसे जैसे परमात्मा से प्रतिज्ञा करते रहते हैं ना, वैसे हमारे अंदर वो दैवी संस्कार, दैवी गुण धारण होते हैं। कृष्ण का जन्म हो गया, उसके बाद त्योहार मनाते हैं। अर्थात जो कृष्ण की आत्मा भी इस समय ज्ञान सुन रही है, उसमें वो जागृति आ गई कि हाँ मैं तो कृष्ण ही था, मैं ही तो हूँ वो। तो उसका एक तरीके से अलौकिक जन्म हो जाता है। फिर ऐसे ही गणेश जयंती आती है, अर्थात आत्मा धीरे धीरे जैसे जैसे आत्मा उस अपने उस जन्म को पहचानती है, और फिर एक बार कृष्ण का जन्म अर्थात स्मृति से मतलब हमें कंफर्म हो गया उस कृष्ण की आत्मा को कि हाँ मैं ही 84 जन्म लेके आया। फिर वो परमात्मा को याद करके अपने अंदर अलग अलग शक्तियां, गुण धारण करने लगती है। तो कृष्ण और राधे कृष्ण की आत्मा और उनकी राजधानी में जैसे जैसे जो जो गुण शक्तियां अपने अंदर धारण की ना, वो एक एक दिन एक त्योहार के रूप में मनाते हैं। गणेश अवतार विघ्न विनाशक, परमात्मा को याद करके, जैसे हमें भी बाबा कहते हैं ना मुझे याद करो, ज्ञान का सिमरन करो, मुझे याद करके शक्तियां धारण करो, अपने विघ्नों पर विजय प्राप्त करो मेरी शक्ति से। तो वही तो गणेश होता है। श्री कृष्ण की आत्मा ने उनकी राजधानी भी हम ही तो जाने वाले हैं ना। अगर हमें अभी निश्चय है कि बरोबर कलयुग के बाद सत्युग आने वाला है और परमात्मा ये ज्ञान द्वारा हमें इस दुनिया में ले जा रहे हैं, मतलब कृष्ण और राधे के साथ हम सब भी तो तैयार हो रहे हैं, हम सब में भी तो ये शक्तियां आ रही है ना। महालक्ष्मी का त्योहार मनाते हैं, उस दिन 16 गंड वाला उस गांठ बांध के धागा बांधते, उसका मतलब 16 कला संपूर्ण, उनकी आत्मा 16 कला संपूर्ण हमारी बन रही है। ऐसे जो श्राद्ध आते हैं, श्राद्ध का मतलब क्या होता है, आत्मा अपने जो भी जिस भी आत्मा से हमारा हिसाब किताब है ना, वो परमात्मा की याद में चुप करे। तो श्राद्ध के समय हम खाना खिलाते हैं या कुछ भी उनका दिन मनाते हैं, मतलब इसका आध्यात्मिक रहस्य ये होता है श्राद्ध का कि हम भगवान को याद करके उनकी आत्मा से हमारा जो हिसाब किताब वो चुकता हो जाए, ताकि वो आत्मा भी अपने जीवन में आगे बढ़े, हम भी आगे बढ़े। क्योंकि कहीं ना कहीं पुराना हिसाब किताब खींचता है, तो इसीलिए श्राद्ध मनाते हैं। फिर नवरात्रि के दिन तो अलग अलग शक्तियां हम अपने अंदर धारण करी हमने, उसका यादगार नवरात्रि मनाते हैं। फिर दशहरा अर्थात विकारों और बुराइयों को धक्के से एकदम जला दे। एक होता है मारना, फिर मार के फिर जलाना, मतलब नामो निशान भस्म कर देना। और फिर दशहरे के बाद दिवाली अर्थात हमारी आत्मा अब सर्व गुणों से संपन्न बन गई है, 16 कलाओं से संपन्न बन गई है, संपूर्ण निर्विकारी बन गई है, अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम बनी है। कैसे बनी? परमात्मा को याद करके हमने एक एक शक्ति गुण धारण कर किया है, अपने अंदर पापों का बोझों को भस्म किया है। तो ये जो प्रोसेस अभी संगम युग पे हम आत्माएं परमात्मा को याद करके जो अपने अंदर चेंजेस ला रहे हैं ना, ये जो समय अभी चल रहा है, इस समय का भक्ति मार्ग में एक एक दिन त्योहार के रूप में मनाते हैं।
तो बाबा कहते हैं कि ये जो दीपमाला का त्योहार है, अर्थात जिस दिन पूरी उनकी राजधानी तैयार हो गई, जो पूरी उनकी दुनिया नई शुरू हो गई, तो उनको बनने में भी टाइम लगा। ऐसे नहीं कि कलयुग के बाद ऐसे ही सतयुग आ जाएगा, लक्ष्मी नारायण गद्दी पे बैठेंगे और उनकी राजधानी, नहीं। कलयुग के बाद, कलयुग के अंत के समय में उन्होंने मेहनत करी। जैसे हम रोज ज्ञान सुन रहे हैं, शक्तियां धारण कर रहे हैं, हमारी आत्मा अभी उस दुनिया में जाने के लिए लायक बन रही है। हम देख सकते हैं ना कितनी मेहनत करनी पड़ती है अपने स्वभाव संस्कारों को। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं करो, ऐसे करो। तो हम रोज अपने आप को परिवर्तन करते जा रहे हैं, धीरे धीरे होती जा रही है ना। तो यही यादगार भक्ति मार्ग में लोग देखो कितना धूमधाम से मना रहे हैं, हमारा ही यादगार है भाई। कभी तो हुआ होगा ना ऐसा, तो वो कब हुआ हो, अभी का समय। तो बाबा कहते हैं देखो, बाबा कहते हैं देखो कितना वंडरफुल है ना। मतलब हम तो भक्ति मार्ग में, कोई हमसे पूछे ये क्यों होता है क्या, तो हमें तो पता नहीं होता है ना, पहले थोड़ी पता था। लेकिन हम बाबा हमें हर एक चीज यथार्थ बता रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, हमारी बुद्धि विशाल होती जा रही है, बुद्धि में समझ बढ़ती जा रही है ना। बाबा कहते हैं देखो, दशहरे के दिन रावण को जलाते हैं, परंतु वो जलने की चीज नहीं है। जब रावण पक्का कब जलेगा, अभी जब कलयुग पूरा खत्म होगा। तो एक तरीके से हम भी तैयार हो रहे हैं और रावण को भी खत्म करने के लिए पूरी पूरी तैयारी कर रहे हैं। चलो हमारी आत्मा तो मुक्त होती जा रही है, लेकिन पूरी दुनिया की आत्माओं को भी मुक्त करना है ना। तो बाबा कहते हैं अब देखो, मैं तुम्हें 16 कला संपूर्ण श्रेष्ठाचारी बना रहा हूँ ना। श्रेष्ठाचारी, भारत को स्वर्ग कहा जाता है, वही राज्य अब भ्रष्टाचारी हो गया है। मैं आया हूँ, परम पिता परमात्मा आया है इस भ्रष्टाचारी राज्य को श्रेष्ठाचारी बनाने। इस श्रेष्ठाचारी राज्य को बनाने में परमात्मा कितना कार्य करते हैं ना। बाबा कहते श्रेष्ठाचारी देवी धर्म के तुम थे, अब तुम कर्म भ्रष्ट बन गए हो। तुम्हारे कर्म भी तो कितने खराब हो गए ना। अब फिर से मैं तुम्हें कर्म करना भी सिखा रहा हूँ। बाबा को इतनी मेहनत लग, बाबा चाहे तो अभी ही स्वर्ग की स्थापना कर दे, अभी ही जो पिछले कल्प में जो बने थे उनको कर दे। लेकिन बाबा कहते हैं तुम्हें मेहनत करनी है ना, क्योंकि मेरे तो तुम सब बच्चे हो। मैं सिर्फ उन आत्माओं को ही गद्दी पे क्यों बिठाऊं, मैं चाहूँ तो तुम सबको ही राज्य अधिकारी बना सकता हूँ। लेकिन बाबा कहते हैं मैं फिर आकर तुम्हें पढ़ाता हूँ, तुम्हें कर्म करना सिखलाता हूँ। तो जिन जिन के कर्म अच्छे हो जाते हैं वो वहाँ पे उच्च पद पा लेते हैं। बाप अभी हमें श्रेष्ठ कर्म सिखलाने वाले हैं। भक्ति मार्ग में लोग उत्सव मनाते हैं, जरूर जो एक एक उत्सव मनाते हैं उसका पहले प्रैक्टिकल में हुआ होगा। अभी का समय है, इस संगम युग पे जब से परमात्मा आते हैं ना, तो परमात्मा का जो जो कर्तव्य होता है उसका भक्ति मार्ग में यादगार मनाते हैं। तभी तो इतने दिन आते हैं, इतने त्योहार होते हैं, हमें भी नहीं पता है। लेकिन ये पंडित पुजारी लोग, आज ये है आज वो है, तो ये लोग उस अनुसार करते रहते हैं कि परमात्मा ने कौन कौन सा, इनको पता नहीं कि ये त्योहार आदि क्यों मना रहे हैं हम। लेकिन बाबा अभी हमें बता रहे हैं। बाबा कहते हैं सारी दुनिया को श्रेष्ठाचारी बनाना मेरा ही काम है। मैं फिर श्रेष्ठाचारी दुनिया बनाकर फिर ऊपर चला जाता हूँ विश्राम करने। फिर उसकी पालना श्री लक्ष्मी श्री नारायण करते हैं। पालना करने के लिए फिर होना भी तो चाहिए, तो ऐसे लायक भी बनाता हूँ जो मेरे जैसा शक्तिशाली हो। मैं अपनी सारी शक्तियां गुण तुम्हें दे देता हूँ, जो जितना धारण करता है उस अनुसार फिर वहां जाके पालना करते हैं। ये एक ऑटोमेटिकली ड्रामा बना हुआ है। शिष्टाचारी भ्रष्टाचारी दुनिया का इस समय तो 5 तत्व तमो प्रधान बन गए। कितना उथल पाथल होती रहती है ना।
मनुष्य कितने दुखी है, करोड़ों का नुकसान हो जाता है। सत्युग में ऐसे कोई उपद्रव होते नहीं है, उपद्रव होते हैं नरक में। उपद्रव भी पहले 2 कला होते थे, अब 16 कला। अब प्रकृति को भी बाबा 16 कला बना रहे हैं। देखो बाबा कहते हैं मुझे कितना काम है। सत्युग में लंका थोड़ी होगी, बहुत थोड़ी से मनुष्य होंगे, यमुना का कंठा होगा। देखो अजमेर में वैकुंठ का मॉडल भी दिखाते हैं, परंतु समझते नहीं है। सोने के महल आदि बनाने में वहां सत्युग में देरी नहीं लगेगी सोने के महल बनाने, क्योंकि मशीनरी अभी जो न्यू न्यू टेक्नोलॉजी निकल रही, लोग तो सोच रहे हैं, इन टेक्नोलॉजी को देख के सोचते हैं यही स्वर्ग है, लेकिन उनको पता नहीं है कि परमात्मा ये सब कार्य हमसे करा रहे हैं, क्योंकि आगे की दुनिया में यही टेक्नोलॉजी चलने वाली है। जब से बाबा इस दुनिया में आए हैं तब से टेक्नोलॉजी बढ़ी है। देखो पहले ये सब लाइट वगैरह इतनी थी, इतने कम समय में जब से बाबा आए तब से कितनी इन्वेंशन हो गई है, एरोप्लेन आदि, रॉकेट आदि। ये सब क्यों? क्योंकि न्यू वर्ल्ड में ऐसे सब कुछ होने वाला है, तो वो कैसे बनेगा? तो वो संस्कार तो यहाँ ही धारण करने हैं ना, यहाँ ही जो अच्छे संस्कार वाली, जिनको अच्छे टेक्नोलॉजी की नॉलेज होगी, वही आत्माएं वहां जाकर ये सारी चीजें बनाएंगी। बाबा कहते हैं अभी एरोप्लेन आदि सुख और दुख के लिए है, लेकिन सत्युग में सब सुख के लिए होंगे। वहां तो झट सोने के महल बन जाते हैं। भारत में सोने चांदी के कितने महल होंगे, तो फिर रतन जड़ित। सत्युग में तो सोना ही सोना, त्रेता में फिर चांदी आदि होगी। लक्ष्मी नारायण की पूरी राजधानी के पास सोने और हीरो के महल होंगे। प्रिंस प्रिंसेस, पहले तो छोटे में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, फिर बड़े होंगे तो फिर महाराजा महारानी, राजा रानी। छोटे पद वाले भी होते हैं तो बड़े पद वाले भी होते हैं, अर्थात हर स्टेट का भी होगा। तो और मेन जो होगा लक्ष्मी नारायण, वो पूरा विश्व के मालिक होंगे। विष्णु चतुर्भुज का अर्थ भी बाबा ने अभी हमें समझाया है ना। पूजा भी माँ लक्ष्मी की करते हैं। माँ लक्ष्मी को कभी 2 भुजा वाला नहीं दिखाया है। दीपमाला पर लक्ष्मी का आह्वान करते हैं। नारायण ने क्या गुनाह किया? लक्ष्मी को धन तो नारायण ही देंगे ना, हाफ पार्टनर होंगे। तो नारायण ने क्या गुनाह किया? वास्तव में धन कोई लक्ष्मी से नहीं मिलता। बाबा कहते हैं ये तो धन की देवी लक्ष्मी को बोल दिया है, क्योंकि उनके राज्य में अथाह धन संपत्ति होगी। लेकिन इन लक्ष्मी नारायण को भी धन देने वाला कौन? परमात्मा है ना। तो असल में अब जो परमात्मा हमें ज्ञान का धन दे रहे हैं ना, ये जितना धारण करेंगे उतना ऑटोमेटिकली हमें वहां धन संपत्ति मिलेगी। अब लक्ष्मी की जो सत्युग में आत्मा होगी ना, वो अभी है जगदम्बा। मतलब बाबा के ज्ञान में जो पहली पहली आत्मा जिसने ज्ञान, ब्रह्मा बाबा के शरीर में तो शिव बाबा आए, लेकिन ज्ञान सुन के सबसे पहले धारण करके औरों को सुनाने के लायक जगदम्बा की आत्मा बनी। अर्थात जो आत्मा सत्युग में लक्ष्मी बनने वाली है, वो इस समय जगदम्बा का पाठ बजा रही है। तो वास्तव में जितना ज्ञान का धन जो परमात्मा हमें दे रहे हैं, उतना धारण करेंगे तो हमें आप ही मिलेगा। तो अभी जगदम्बा ही लक्ष्मी बनती है। तो अगर हमें धन, ज्ञान धन हम ले जगदम्बा से, तो वो अच्छा है ना। सत्युग में थोड़ी लक्ष्मी हमें धन देगी। वहां तो अभी जो हमें परमात्मा से वर्षा मिल रहा है ना, ये तो लोगों ने ऐसे त्योहार मना दिया है, लक्ष्मी से धन मांगते हैं। लेकिन लक्ष्मी को भी देने वाले परमात्मा उन्होंने उनके पिछले जन्म में दिया, जब वो जगदम्बा के रूप में थी। तो हमने भी जगदम्बा से भी हम ज्ञान सुनते हैं। बाबा जगदम्बा के द्वारा भी हमें ज्ञान सुनाते हैं। तो जिन्होंने जगदम्बा से परमात्मा का ज्ञान सुना, तो उनको उतना धन मिला। फिर सोचते लक्ष्मी ने धन दिया, तो जगदम्बा ही लक्ष्मी बनेगी। लेकिन जगदम्बा है संगम युग पे और लक्ष्मी है सत्युग में। लेकिन असली में हमें
परमात्मा का ज्ञान धन जितना धारण करेंगे उतना ऑटोमेटिकली हमें सत्युग में धन संपत्ति मिलेगा। इसलिए किसी से मांगने की दरकार नहीं है, बाबा हमें कहते हैं। हाँ, सिर्फ हम ये इस त्योहार को इस रीति मना सकते हैं कि ये लक्ष्मी नारायण विश्व के महाराजा महारानी थे, लेकिन ये जो मांगने के संस्कार जो बाबा हमें कहते हैं ना कि अब हमें मांगना नहीं है, हम हकदार हैं। जितना हम बाप को याद करके ये ज्ञान धन अपने में धारण करके स्वयं को परिवर्तन करेंगे, उतना ऑटोमेटिकली हमें वहां पे धन संपत्ति मिलना ही है। ये समझ हमें बाबा हमें दे रहे हैं, क्योंकि अगर हम हर एक चीज समझ से करेंगे ना तो हमारे लिए फायदेमंद भी है। बाबा कहते हैं देखो, अब इस दिन खास लोग नए वस्त्र पहनते हैं, कृष्ण जयंती के समय नए वस्त्र नहीं बनते। क्यों? क्योंकि जब कृष्ण का जन्म होगा सत्युग में, तब उस समय कुछ आत्माएं होंगी जिनके पास पुराना कलयुगी शरीर होगा। लेकिन जब लक्ष्मी नारायण बनेंगे, जब राजगद्दी पे बैठेंगे, उस समय कोई भी ऐसी आत्मा नहीं होगी जिसके पास अपना कलयुगी पुराना शरीर होगा, क्योंकि उसके बाद सत्युग शुरू होगा। क्योंकि कृष्ण के महल आदि बनाने के लिए अभी जो आत्माएं टेक्नोलॉजी धारण कर रही हैं अच्छे ये सब चीजें बनाने, वो आत्मा सत्युग में, मतलब जब सत्युग की शुरुआत होगी, अभी सत्युग कहलाएगा नहीं, मतलब कलयुग के अंत में जब खत्म हो जाएगा तब लक्ष्मी नारायण के महल आदि वो आत्माएं बनाएंगी। और जब लक्ष्मी नारायण गद्दी पे बैठेंगे तब वो आत्माएं भी पुराना शरीर छोड़ के फिर उस समय से सबके पास, सभी आत्माओं के पास नया सतो प्रधान शरीर होगा। तो देखो, हर एक चीज का राज है जो बाबा हमें बता रहे हैं। बाबा कहते हैं कृष्ण जयंती के दिन नए वस्त्र नहीं पहनते हैं, दीपमाला पर पहनते हैं। खास दीपमाला पर नए वस्त्र पहनने के लिए खरीदारी आदि करते हैं। दीपमाला पर ज्योति जगाते हैं। तुम्हारी तो ज्योति जग गई ना, अब हमें क्या करना है? हमें दीपमाला कैसे बनानी है? औरों को भी ज्योति जगा के औरों को भी बताओ, स्वयं को आत्मा समझो, परमात्मा को याद करो, तो आपकी भी ज्योति जग जाएगी। भक्ति मार्ग की दीपमाला अलग है। अब हमारी दीपमाला भी कैसी होनी चाहिए? ज्ञान युक्त। तुमको बाबा कहते हैं अब तुम्हें, तुम्हारी ज्योति जग गई है ना, अब जितना जितना और हम इस आत्मा रूपी दीपक में जितना रोज रोज ज्ञान सुन के धारण करके, बाबा कहते हैं जितना जितना हम रोज ज्ञान सुन के धारण करेंगे तो उससे क्या होगा? हमारे आत्मा रूपी दीपक में ग्रत ज्यादा डलता जाएगा और बाबा को याद करने से ज्योति और जगती जाएगी। तो हमारा आत्मा रूपी दीपक और ज्यादा जगता कर जाएगा। जग तो गया, अब इसमें हमें रोज ज्ञान का ग्रत डालना है, बाबा को याद करके इसकी लौ को और तेज करना है। नई दुनिया में हमें फिर नया शरीर मिलेगा ही सही। अच्छा, मीठी मीठी से खिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है दिव्य गुणों के आह्वान द्वारा अवगुणों को समाप्त करने वाले दिव्य गुणधारी बन। अब बाबा हमें कहते हैं जैसे दीपमाला पर श्री लक्ष्मी का आह्वान करते हैं ना, असल में हमें क्या करना है? हम बच्चों को स्वयं में दिव्य गुणों का आह्वान करना है, क्योंकि लक्ष्मी तो सत्युग में आएगी, वो तो एक आत्मा है। लेकिन उन्होंने कैसे श्री लक्ष्मी बनी, धन की देवी कैसे बनी? दिव्य गुणों को धारण करके। परमात्मा जो हमें ये गुण शक्तियां ज्ञान दे रहे हैं, जितना हम इनको स्वयं में धारण करते जाएंगे ना, उतना हम भी श्री लक्ष्मी जैसे धनवान बनते जाएंगे। बहुत सहज तरीका बाबा हमें बता रहे हैं। तो बाबा कहते हैं आप स्वयं में दिव्य गुणों का, ज्ञान शक्तियों का आह्वान करो कि मैं आत्मा दिव्य गुणधारी, सर्व शक्तियों से संपन्न,
सर्व ज्ञान के खजानों से संपन्न आत्मा हूँ और सारे अवगुणों की आहुति रूप में मैं परमात्मा को याद करके सब अवगुणों को खत्म कर रही हूँ। और फिर खत्म करने के बाद बाबा कहते हैं अब नए संस्कार रूपी नए वस्त्र धारण करो। अब वस्त्र कौन से धारण करने हैं हमें? संस्कार, नए संस्कार रूपी नए वस्त्र। अर्थात हमारे अब जो हम बोलते हैं मेरा ये संस्कार है, मेरा ये स्वभाव है, मेरा ये नेचर है, अब ये सब छोड़ दो। अब मेरा संस्कार स्वभाव नेचर वही है जो बाप के हैं। तो इस रीति नए संस्कार रूपी नए वस्त्र धारण करो। अब पुराने वस्त्रों से जरा भी प्रीत नहीं होनी चाहिए हमारी। का पुराने संस्कार स्वभाव नेचर से अब हमारी प्रीत नहीं होनी चाहिए। बाबा कहते हैं अब मुझे याद करके सर्व कमजोरी, कमियों को, निर्बलता को, कोमलता को समाप्त करो। सब पुराने खाते आज से सदा काल के लिए समाप्त करो। तब हम क्या बन सकेंगे? दिव्य गुणधारी बन सकेंगे। देवताएं अर्थात दिव्य गुणों से संपन्न। तो हमें भी स्वयं को दिव्य गुणधारी बनाना है और हम भविष्य में क्या बन जाएंगे? भविष्य में ताजपोशी होगी हमारी। तब जब हमारे में इतने दिव्य गुण होंगे तभी तो हमारी ताजपोशी अर्थात राजगद्दी पे बैठना और पवित्रता का ताज तो हमारे पास होगा। इसे रतन जड़ ताज स्वयं हमें पहनने को मिलेगा। तो श्री लक्ष्मी श्री नारायण राजगद्दी पे जब बैठे, जिसको हम ताजपोशी कहते हैं, जो दीपावली जिस समय का यादगार है, तो वो लक्ष्मी नारायण की ताजपोशी कैसे हुई? उन्होंने ऐसा क्या था जो उनको राजगद्दी पे बिठा के उनकी ताजपोशी करी, उनको राज्य दिया? उन आत्माओं में दिव्य गुण थे। तो हमें भी क्या करना है? दिव्य गुणों से स्वयं को संपन्न करना है और सारे अवगुणों, देव जो भी हमारे अंदर कमी कमजोरियां हैं, कमियां है, निर्बलता है, कोमलता है, वो सब बाबा की याद में रहकर खत्म कर देना है। स्लोगन है स्वराज्य अधिकारी बनना है तो मन रूपी मंत्री को अपना सहयोगी बना लो। जो हमारा मन है वो मंत्री है। हम बाबा कहते हैं ना स्व पर राज्य, आत्मा का राज्य, आत्मा के राज्य में मन मंत्री है। मंत्री को अपना सहयोगी बना लो तो ऑटोमेटिकली हमारा बुद्धि और सर्व कर्मेंद्रियां हमारे कंट्रोल में। चाहो